आए वे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और परमेश्वर आपके परिवार को भी आशीष करे। तो आइए इस वक्त जो है हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन बातों को आज हम लोग सीखेंगे। जैसे कि इन दिनों में जो है कुछ समस्याओं को मैं सुन रहा हूँ कि हर घर में कोई ना कोई समस्या है, परिवार को लेकर या फिर समाज को लेकर, देश को लेकर, अपनों को लेकर। इस तरह कई सारे जगहों पे जो है बहुत सारी समस्या है और जिसमें हम जो मसीह लोग हैं उसमें फंसते जाते हैं और इसमें कई सारे हमारे मसीह भाई लोग, बहन लोग उसमें जो है परेशान है, बहुत ही दुखी है, बहुत ही जो है परेशानी में अपना जीवन जो है बिता रहे। तो ऐसे परेशानी से हमें कैसे बचना है, हमें क्या करना है, किस तरह रहना है करके कुछ बातों को जो है हम लोग आज वचन से सीखेंगे। ओके, तो एक वचन हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसका हम लोग जो है 40 वचन से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 40 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। मतलब यहाँ पर जो है जो चेले हैं लोगों को जो है ये सिखा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। उनको जो है समझा रहे, क्या समझा रहे हैं यहाँ पर लिखा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। देखो, हमें अगर स्वर्ग जाना है, अनंत काल के जीवन को पाना है, तो हमें एक चीज का ध्यान देना है कि इस धरती पर जो भी व्यक्ति टेढ़ा होता है ना, या फिर जो भी समाज या फिर जो भी लोग टेढ़े जाति के लोग होते हैं, उनसे हमें बचने की जरूरत है। उनसे जो है हमें बचने की जरूरत है। लेकिन अक्सर क्या होता है बोलेगा तो बहुत सारे लोग जो है इनसे बचना छोड़कर, यानी कि इनसे जो है बचने से जो है ना आकर जो है उनके बीच में फंस जाते हैं। उनके बीच में क्या जाते, फंस जाते हैं और उनके वजह से अपने जीवन को क्या करते हैं, बर्बाद करके लेते हैं। अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, अपने मसीह जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। जैसे कि प्रार्थना में ना आना, ओके, वचन को ना सीखना, प्रभु को काम ना करना, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं में फंस जाते हैं। क्यों, क्या कारण है, क्या रीजन है बोलेगा तो अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाते नहीं है, लेकिन उसमें जो है और फंसते जाते हैं, और जो है फंसते जाते हैं। लेकिन वचन हमें कहता है कि ऐसे लोग से बचना है। अगर हमें अनंत काल का जीवन पाना है, स्वर्ग में अगर जाना है, तो ऐसे लोग से बचना है। तो ऐसे लोग से बचना है तो क्या करना चाहिए, कुछ बातों को जो है देखेंगे। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका हम लोग जो है 15 वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 15 वचन, यहाँ पर जो है वचन इस तरह कहता है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। ओके, देखो हमारे जीवन में दुख तकलीफ क्यों आता है। एक तो हम खुद की गलती से जो है अपने जीवन में दुख लाते हैं, जैसे कि हत्या करके, चोरी करके, कोकर कोई भी गलत काम करके, उसमें हम क्या करते हैं पता है, हमारे जीवन को दुख से भरते हैं। और यहाँ पर जो आखिरी लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके हमारे लिए। यहाँ पर क्या लिखा है, या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, पराये लोग के काम में लग जाते हैं, पराये को जो है ये करने वो करने जो है उसके काम में हाथ डाल दे, बाद में जो है ना दुख में जो है ना फंस जाते हैं। जैसे कि एक खुद के गलती से दुख में फंसना, और दूसरी जो है पराये काम में, मतलब दूसरों के जीवन में दखल देना, फिर अपने जीवन को दुखी करना। इसके वजह से क्या होता है बोलता, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। यानी कि सिंपल सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आज बहुत सारे घरों में समस्या है। जैसे कि हम जो है अपना जीवन को छोड़कर दूसरों को जो है सुधारने की कोशिश करते हैं, दूसरों को जो है हम क्या करते हैं, उसको प्रभु में लाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो आना ही नहीं चाहता है। जबकि वो आना ही नहीं चाहता है और हमारी बातों को सुनना ही नहीं चाहता है। हमारे बातों से उसको बिल्कुल भी जो है कुछ इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं पता है, उनके पीछे लगे रहते हैं, उनके पर्सनल लाइफ में हम लोग जो है जाते हैं, और इससे क्या होता है बोलता, हमारा जीवन
दुखी हो जाता है, हमारा जीवन जो है बेकार हो जाता है। तो हमें जो है एक चीज का ध्यान देना है, सबसे पहले टेढ़ी जाति से बचना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके परिवार में कोई टेढ़ा है, उससे बचने की कोशिश करो, उसको सुधारने की कोशिश नहीं करो। क्योंकि आप एक बार बताए, दो बार बताए, तीन बार बताए तो भी वो सुधर रहा नहीं समझो, आप 100 बार बताओ तो भी नहीं सुधरेगा। 100 बार ही बताओ वो नहीं सुधरेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना चाहिए। क्योंकि जो बंदा सुन ही नहीं रहा है, जो बंदा आपकी बातों को मान ही नहीं रहा है, जब एक अच्छा रास्ता बताते हो, एक अच्छा मार्ग उसे बताते, लेकिन वो मानना ही नहीं चाहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको जो है उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। नहीं तो अगर आप पराये काम में हाथ डालोगे समझो, फिर तुम्हारा जीवन दुख से भर जाएगा। आज बहुत से लोगों का जीवन में देखो यही समस्या है, वो अपना प्रॉब्लम कम बताते, दूसरे का प्रॉब्लम ज्यादा बताता है। वो ऐसा है, ये ऐसा, ये नहीं सुधर रहा है, वो नहीं सुधर रहा है, घर में ये नहीं मान रहा है, घर में वो नहीं मान रहा है। भाई कोई नहीं मानेगा। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे शत्रु है, तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे दुश्मन है। तो क्या करना चाहिए, ऐसे टेढ़ी जाति से बचना चाहिए। उनके चक्कर में हमारा जीवन बर्बाद नहीं करना है, उनको सुधारने के चक्कर में हमको खुद को नहीं बिगड़ना है, उनको प्रभु में लाने के चक्कर में हमको प्रभु से दूर नहीं होना है। ओके, तो आप लोग को जो है इन बातों को ध्यान देना है कि टेढ़ी जाति से बचना है। आप नोटिस करो कि कौन टेढ़ा है। अगर वो टेढ़ा है उसको एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, अगर नहीं समझता है तो छोड़ दो, उसे काम में हाथ मत डालो, उसके लाइफ में हाथ मत डालो, उसको जो कर रहा है सो करने दो। क्योंकि वो सुधरने वाला नहीं, जिस तरह से दुनिया में कहा जाता है, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अगर उसको जो है कोई पाइप में जो सीधा होता है उस पूंछ को उसमें डाल देंगे समझो, फिर आप 100 साल बाद निकालो या फिर 10 साल बाद निकालो, पाइप जैसे निकालो, फिर टेढ़ा का टेढ़ा ही हो जाएगा। तो इसके लिए जो है कुछ लोग टेढ़े लोग होते हैं, जो कभी सुधरने वाले नहीं है, कभी जो है बदलने वाले नहीं है, हमारी बातों को सुनने वाले नहीं है। तो जो नहीं सुनता है ना उसको नहीं बताना चाहिए। वचन भी कहता है किसी मूर्ख को जो है एक बार दो बार बता देना चाहिए, बाद में वो छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको बार बार बताने की कोशिश करते हैं, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, और होता क्या है, वो तो अच्छे से रहता है लेकिन हम लोग दुखी में आ जाते हैं, हम अपनी लाइफ को जो है बर्बाद कर लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इस छोटे से संदेश के द्वारा, मैसेज के द्वारा, कि अपने आप को जो है टेढ़ी जाति से बचाओ, और पराये काम में हाथ डालकर अपने जीवन को दुखी मत बनाओ। ओके, मत बनाओ। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, स्वर्ग में जाने की आप कोशिश करो, नहीं तो उनके चक्कर में आप भी स्वर्ग में नहीं जाओगे। आज होता क्या है, लोग बोलेगा तो उनको सुधारने के चक्कर में अपने आत्मिक जीवन को टोटली बर्बाद करके बैठ जाते हैं। प्रार्थना खत्म हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है, जीवन भर दुखी में रहते हैं, सब कुछ जो है खराब हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें जो है अपने लाइफ पे ज्यादा ध्यान देना है। अपने लाइफ में जो है ज्यादा जो है हमें ध्यान देना है। जिस तरह बाइबल में हम देखते हैं, यीशु मसीह को भी लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने नहीं माना। जब तक यीशु मसीह धरती पर जिंदा थे, उनका भाई उसका विरोधी करते थे, उनकी बातों को नहीं मानते थे। लेकिन जब यीशु मसीह दुनिया छोड़ के चले गए तब जाके उनको अक्ल आया। ओके, तो दुनिया में बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, हम जितना भी बताओ, जितना भी उनको समझाओ, वो सुनने वाले नहीं है, वो मानने वाले नहीं है। तो क्या करना चाहिए, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। उनको जैसा जीना है उनको जीने देना चाहिए। एक बार दो बार समझाओ, बाद में जो है छोड़ो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपके समाज वाला क्यों ना हो, आपके खानदान वाला क्यों ना हो, आपके बच्चे भी क्यों ना हो, आपके परिवार वाले भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, आपको जो है हर एक उस टेढ़े व्यक्ति से, उस टेढ़ी जाति से बचना है। क्योंकि इनसे नहीं बचोगे तो खुद भी जो है नरक में जाओगे, खुद भी जो है नरक में जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम जितने लोग भी ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जुड़े हैं, प्रार्थना में जुड़ते हैं, हमारा पूरा फोकस प्रभु के काम में होना है। आपको यही ध्यान रखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पे फोकस करना है आपको। सामने वाला क्या कर रहा है उस पे फोकस मत करो। आपके घर में कोई बाइबल पढ़ रहा है क्या, नहीं पढ़ रहा है, छोड़ दो उनको। आप एक दो बार बोलो, सुनता है तो सुनता है, नहीं तो नहीं सुनता है, लेकिन आपको अपने अपने आप फोकस करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इनके चक्कर में खुद प्रार्थना तो मिस नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके चक्कर में खुद बाइबल पढ़ना तो नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं इनके चक्कर में जो है प्रभु काम तो मिस नहीं कर रहा हूँ। तो अपने आप को चेक करना है। इसके लिए आपका पूरा दिमाग आपके खुद पर रहे तो बहुत काफी है। क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए आपको अकेला ही जाना है,
आपके साथ कोई नहीं आएगा, ना आपके बच्चे आएंगे, ना आपका परिवार वाले आएंगे, ना आपके खानदान वाले हैं, कोई नहीं आएगा। ओके, तो आपको जो है अपना ध्यान रखना है, अपने आप को बचाना है, टेढ़ी जाति से ज्यादा से ज्यादा करके आपको जो है बचाना है। ओके, तो आप लोग इन सारी बातों को ध्यान दो अभी से जो है। आप अपने काम पर फोकस करो। आज बहुत से लोग जो है ना अपने काम पे फोकस नहीं है, मतलब प्रभु के काम में फोकस नहीं है, इसके लिए इसको उसको बचाने के चक्कर में अपना खुद का आत्मिक जीवन ही बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे टीम में या फिर हमारे ऑनलाइन चर्च में ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, और प्रभु काम को हमेशा जो है करते रहना चाहिए। ओके, तो अपने वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।